तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्या इथेरियम के हाल चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। अगर आप मार्केट देखोगे बिटकॉइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कर रहा है। जब भी बिटकॉइन में एक जंप लगता है उसके बाद थोड़ा सा बिटकॉइन रेस्ट करता है और वही चीज़ हो रही है। मीन्स 23,500 600 के लेवल पे बिटकॉइन जो है होल्ड कर रहा है खुद को अभी फ़िलहाल, है ना। लेकिन 22,200 300 तक के भी लो लेवल हिट करके आया है बिटकॉइन। अभी 22,590 के लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, यानी 19,50,000 40,000 के अराउंड जो है प्राइस चल रहा है। मतलब 20 लाख के करीब बिटकॉइन ने हिट कर लिया। 24,000 और 24-25 अगर जाएगा तो डेफिनेटली आपको बिटकॉइन 20 लाख पार करता हुआ जल्दी फिर से दिखने वाला है, मतलब, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे BNB जो 305 360 डॉलर की रेंज चल रही थी, फाइनली उन लेवल्स को ब्रेक किया है और $330 पे इस टाइम पे BNB का प्राइस आ चुका है। 1662 डॉलर पे चल रहा है इथीरियम का प्राइस। LUNC की बात कर लूँ, आज काफ़ी अच्छा पंप कर रही है। 11% अभी ग्रीन में चल रही है। 20% तक पंप हो रहा था लेकिन अभी 11% है। शिबा इनू की बात करें, हल्का सा डाउन 2%। 12 की सीरीज़ पे टिकने की कोशिश शिबा इनू की भी चल रही है। सोलाना की बात कर लें तो 1% डाउन चल रही है। 24-25 डॉलर का लेवल मेंटेन कर रखा है सोलाना ने भी। तो मार्केट के लेवल अभी जो हैं थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं। 23,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। अगर हम बात कर लें गेनर लिस्ट की तो USTC रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। ये वो कॉइन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लूना क्रैश हुई, जिसके अंदर $40 बिलियन लगा हुआ था। इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई, है ना, सिर्फ और सिर्फ इस USTC की वजह से। पहले UST था, अब USTC हो चुका है ना। और 50% आज ऊपर चल रहा है। एजिक्स 35%। ILV बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है पिछले 3-4 दिन के अंदर। पिछले 24 घंटे की बात कर लूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। अगर आपने एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा आप सभी ने ILV के अंदर, है ना। रैन की बात कर लूँ 20% चल रहा है। STPT 14%। मैजिक अभी भी लिस्ट में बना हुआ है और 12% मैजिक के प्राइस चल रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन है अभी मार्केट की। सबसे पहली अपडेट वजीरेक्स को लेके। वजीरेक्स पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है बिकॉज ऑफ पहले एक अपडेट आता है 17 कॉइन्स को डीलिस्ट करेंगे, उसमें से फिर बाद में अपडेट आता है कि 12 कॉइन को डीलिस्ट नहीं करेंगे, 5 कॉइन को डीलिस्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे बाइनेंस स्टॉप वॉलेट सर्विस फॉर वजीरेक्स। बाइनेंस ने यहाँ पे वॉलेट की जो सर्विस है, बाइनेंस हैज स्टॉप्ड इट्स वॉलेट सर्विस फॉर वजीरेक्स फॉलोइंग ए पब्लिक आर्गूमेंट ओवर हु हैज़ ओनरशिप ऑफ द इंडियन एक्सचेंज। जब आपको पता है वजीरेक्स के ऊपर ED का इन्वेस्टिगेशन हुआ था 2022 में, तब बहुत ज़्यादा बाइनेंस और वजीरेक्स की एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि बाइनेंस ने तो सीधा पल्ला झाड़ लिया था कि वजीरेक्स हमारा नहीं है। उससे पहले क्या था, सब यही सोच रहे थे कि वजीरेक्स को किसने ऑन किया हुआ है, बाइनेंस ने ऑन किया हुआ है। लेकिन बाइनेंस CZ ने उस टाइम पे एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका और कहा कि वजीरेक्स हमारा नहीं है। तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बाइनेंस ने स्टॉप कर दिया यहाँ पे वॉलेट सर्विस फॉर वजीरेक्स, द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। एक तरह से कनेक्शन जो है यहाँ पे तोड़ने की जो कोशिश है वो चल रही है और कुछ भी यहाँ पे वजीरेक्स के साथ लेना देना यहाँ पे बाइनेंस का नहीं दिख रहा है हमको, है ना। और हैज़ डिसकॉन्टिन्यूड इट्स वॉलेट सपोर्ट फॉर वजीरेक्स एंड इंडियन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म ड्यू टू फॉल्स क्लेम मेड बाय जेनमई लैब विच मैनेजेस वजीरेक्स। बहुत सारी बातें भी निकल के आई, है ना। और अब फाइनली रिजल्ट यहाँ पे ये है कि वजीरेक्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम में सिर्फ वजीरेक्स आ रहा है। अगर नंबर 1 एक्सचेंज से यहाँ पे कुछ भी वो बात करें, कुछ भी होगा तो वो तो नंबर 1 एक्सचेंज है। बाइनेंस को यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन वजीरेक्स की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना। और यूज़र्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वॉलेट सर्विस बंद किया है तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम पे वजीरेक्स को लेके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे मेकर डाओ को लेके। MKR भी आप इसको बोल सकते हो। मेकर डाओ रेवेन्यू फेल 42% इन 2022 एमिड श्रिंकिंग क्रिप्टो लैंडिंग मार्केट।
तो मेकर डाओ का यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ज़रूर गिरा है थोड़ा सा 2022 के अंदर, वो भी 42% तक, है ना। MakerDAO earning and revenue fell sharply in 2022 from the previous year, and real-world asset grew to become a major part of MakerDAO earning as 2022 ended। तो एक तो 2022 बियर रन वाला निकला और MakerDAO के लिए भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रेवेन्यू की बात कर लें, अर्निंग्स की बात कर लें, तो 42% तक यहाँ पे रेवेन्यू गिरा है MakerDAO का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू को लेके। अगर आप यहाँ देखोगे, शिबा इनू वेल विड्रॉ $60 million इन शिब फ्रॉम बाइनेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखो, शिबा इनू को लेके कुछ हलचल भी की थी बाइनेंस ने 6.4 ट्रिलियन की, है ना। और यहाँ अगर आप देखेंगे डेटा क्या बता रहा है कि वेल ने जो है हैज़ मेड सेवरल विड्रॉल फ्रॉम द क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस इन द पास्ट डे। एक वेल ने यहाँ पे जो है मिलियंस ऑफ डॉलर में जो है शिबा इनू विड्रॉ किए हैं, और ये डेटा बता रहा है। ये है ट्रांजैक्शन डिटेल आपके सामने, अगर आप देखोगे कितने यहाँ पे 20 घंटे पहले का ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कल शिबा इनू का प्राइस 12% ऊपर चल रहा था और कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे। 120 बिलियन शिबा इनू भी खरीदे थे 30 जनवरी को, और टोटल जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, अगर आप देखो $6.4 मिलियन के हैं ये शिबा इनू। पूरे 500 बिलियन शिबा इनू जो हैं यहाँ पे विड्रॉ किए गए हैं इस वेल की तरफ से। तो कभी कभी ऐसे भी ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिलते हैं जहाँ वेल्स विड्रॉ कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है सबर बैंक की तरफ से। सबर बैंक की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, सबर बैंक सेट टू रिलीज डीफाई प्लेटफॉर्म बाय मे। सबर बैंक की बात कर लें तो रशिया का बिगेस्ट बैंक है, और अनाउंस किया है दैट इट प्लान टू लॉन्च अ डीफाई प्लेटफॉर्म विच विल ऑफर द लेटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टेक्नोलॉजी। रशिया का बड़ा बैंक यहाँ पे जो है एक डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है, और जो ऑफर करेगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टेक्नोलॉजी को, एंड रशियाज लीडिंग बैंक रेडी टू रोल आउट डीफाई। और ये जो सर्विस है और ये जो डीफाई प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च हो जाएगा मई 2023 से पहले, है ना, बिफोर मई 2023। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि बैंक्स किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को। रशिया का बड़ा बैंक, अपने आप में इंडिकेशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना। तो काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू को लेके। आपको पता है शिबेरियम का अनाउंसमेंट हो चुका है, अब बस यहाँ पे जो है लॉन्च करने की तैयारी है, लॉन्च करने की यहाँ पे बस कमी रह चुकी है। और वो लॉन्च डेट कब होगी ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। डेवलपर अपडेट ऑन शिबा इनू शिबेरियम इज डेट फाइनल, और शिबा इनू कम्युनिटी एंटिसिपेट द शिबेरियम बीटा लॉन्च ऑन February 14th। जी हाँ, 14 फरवरी को CPI डेटा भी आने वाला है, और शिबा इनू की जो कम्युनिटी है 14 फरवरी डेट वो हो सकती है जब शिबेरियम को वैलेंटाइन डे के ऊपर आपको दो सरप्राइज़ देने वाले हैं। मतलब CPI डेटा भी सरप्राइज़ देगा, अगर कम आया या फिर से तो मार्केट पंप होगी, है ना, वो चीज़ तो क्लियर है। लेकिन शिबा इनू का शिबेरियम कहीं ना कहीं अगर उस दिन आता है और CPI डेटा भी कम आता है तो सोने पे सुहागा वाली बात रहेगी। एक दिन वैलेंटाइन के ऊपर आपको दो सरप्राइज़ मिलने वाले हैं, है ना। और ये जो न्यू अपडेट है फ्रॉम डेवलपर हिंट एट लॉन्च कमिंग सून, ये चीज़ तो क्लियर है कि लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है ना। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है ना तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता लॉन्च होने में। और अब फरवरी मंथ, नया मंथ शुरू हुआ है, तो इसी मंथ लॉन्च होने के जो चांसेस हैं वो शिबेरियम के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यूनिफिकेशन अनाउंसेस डेवलपर वर्क ऑन शिबेरियम, और यहाँ पे अब इंडिकेशंस कुछ मिल रहे हैं कि 14 फरवरी वो डेट हो सकती है जब शिबेरियम मार्केट में दस्तक दे सकता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शिबा के प्राइस पे 14 फरवरी तक और शिबेरियम लॉन्च होने के बाद, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई लिस्टिंग, और ये जो नई लिस्टिंग होने वाली है मैक्सी ग्लोबल पे। मैक्सी न्यू लिस्टिंग अलर्ट CLEV, क्लेवर भी आप इसको बोल सकते हो, विल लिस्ट एज ए स्पॉट ट्रेडिंग पेयर इन द असेसमेंट जोन। और क्लेवर CLEV जो है यहाँ पे लिस्ट हो चुका है
मैक्सी ग्लोबल के ऊपर, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीपी के बारे में। मार्केट का इतनी अच्छी रैली आई, लेकिन अभी तक जो है इंटरनेट कंप्यूटर जो एक टाइम पे इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी 55,000 50,000 का हाई लगा रखा है उससे ऊपर का, और अभी ये 500 600 इन लेवल्स पे ट्रेड कर रही है आसपास, है ना। और हे फॉक कम मीट द बेस्ट डीफाई प्रोजेक्ट डेवलपिंग ऑन द इंटरनेट कंप्यूटर। और यहाँ पे अगर आप देखो 6 फरवरी को आईसीपी लैब डीफाई मीटअप एक इवेंट होने वाला है आईसीपी को लेके 6 फरवरी को, है ना। इंटरनेट कंप्यूटर ब्लॉकचेन आईसीपी एट आवर ऑफिस इन ज्यूरिक, और मीट डीफाई वेब 3 प्रोफेशनल डिस्कस द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो एक तरह से डिस्कशन होगा, वेब 3 प्रोफेशनल रहेंगे, आईसीपी रहेगा, तो थोड़ा सा आईसीपी नज़र रखें, कभी भी आईसीपी में भी हलचल हमको देखने को ज़रूर मिलेगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैमा डॉज के बारे में। एक ऐसा कॉइन जो अभी रिसेंटली 2022 में आया, एक टाइम था पंप भी कर रहा था काफ़ी अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे, वी हैव ग्रेट न्यूज़ टैमा डॉज आर्मी, और ए न्यू गेम इज़ लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक। जी हाँ, यहाँ पे समथिंग इज़ कमिंग, है ना। तो जल्दी यहाँ पे जो है 31 जनवरी का इन्होंने, तो तैयार रहिए टैमा डॉज के लिए, एक नई गेम यहाँ पे आ रही है, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है टैमा डॉज के। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वेल्स की तरफ से। डस्क नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में 100 इथेरियम वेल्स ने डस्क कॉइन को ख़रीदा है। थोड़ा सा डस्क पे भी फोकस करें। इसके अलावा मैटिक, आईएलवी, रेंडर, शिबा इनू, सीआरवी ये भी लिस्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं यही बताइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।